प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी में आप क्या मानते हैं? 4-5 लोगों को छोड़ दीजिए तो बाकी तो भगवान राम की बात करने के अलावा राम राज मेरा मंदिर है इसलिए तुम लोग जलते हो, हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम निर्माण की बात कर रहे हैं, वो मंदिर की बात कर रहे हैं। और हो के अलावा जैसे एक फौज बैठा रखी है, वो 5-6 के अलावा 7वें का नंबर नहीं है कि कुछ बोल। स्वास्थ्य विभाग में सबसे पहला आयुष्मान कार्ड का जो खेल है, आप जान रहे हैं पूरे नर्सिंग होम उसी से जिंदा है। 5 लाख तक का है। आयुष्मान कार्ड में पकड़ के ले जाते हैं, जबरन उसको 1.5 लाख 2 लाख का बिल बना देते हैं, उल्टा उसको 2000 दे भी देते हैं कि दस्तखत कर जा। और एक कागज काम कर रहा है जैसे छात्रवृत्ति में काम कर रहा है। फिर इनके हम मशीनों की सप्लाई, ये एक्सरे मशीन, ये इसमें इतना बड़ा खेल है पैसे का। फिर इनकी दवाई की सप्लाई, फिर इनके यहाँ स्टाफ डॉक्टर कुछ नहीं है, केवल हवाई है। बिल्डिंग कर्ज के पैसे से बिल्डिंग बस ये बना देते हैं और बड़ी बड़ी रोज घोषणाएं करते हैं। अरे साहब 20 साल हो गया, 20 साल में सब कुछ बदल जाता है, आपको दिख नहीं रहा है? एक होता है प्रदर्शन करना, इवेंट मैनेजमेंट करना। जैसे वहाँ पटाखा विस्फोट हुआ कि नहीं हुआ हरदा में, हम अगले दिन क्या 2 मिनट के लिए हमारे नेता पक्ष पर चिल्लाते रहे अध्यक्ष महोदय से कि साहब कुछ ना करें, 2 मिनट का इनका मौन रख लें, ध्यान ही नहीं दिए। अगले दिन जब अखबारों में हल्ला मचा, आप लोगों ने हल्ला मचाया, तो ऐसा लगा कि अरे राम राम, हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं। कोई ऐसी एक्टिंग कर रहा, कोई ऐसी कर रहा। मैंने जो देखा, मैंने कहा कि आप लोग इवेंट कर रहे हो क्या? जैसे इवेंट हो कि मतलब बिल्कुल जैसे नाट्य वो नहीं होता है। ये तो स्थिति। कलेक्टर एसपी पहले हटा दिए, ये सब हल नहीं है साहब। कलेक्टर एसपी हटा दिए। हम आपको बताते हैं इसका 15 किलो तक का खुला बारूद का लाइसेंस देते कलेक्टर। 15 किलो तक का खुला बारूद पोटेशियम नाइट्रेट और कुछ चीज़ों को लेके बनाया जाता है। इसमें सब कलेक्टर वगैरह दे देते हैं आदेश। और नारकोटिक्स विभाग है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। जेल विभाग, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। एमपीबी के अंदर की किसी को जानकारी नहीं। ये सब चलता रहता है, अधिकारियों की मिली भगत है। इसमें कोई नेता इन्वॉल्व नहीं, ना भाजपा का ना कांग्रेस का। मिसरूल है सरकार में। पढ़े लिखे लोगों के मंत्री अच्छे पदों में बैठने की कमी है। अधिकारी राज 20 साल से चल रहा है, अच्छी मोटी कमाई है और लापरवाही। अब आप ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना हो गई, ये दुकानों का स्टॉक चेक करने जा रहे हैं। अरे उसका नियम ये है कि बस्ती से इतनी दूर होना चाहिए। तुमने कितनों का लाइसेंस निरस्त किया? एक का भी नहीं किया, एक का भी लाइसेंस निरस्त किया। कोई ऐसी कार्रवाई की कि मतलब मेन उद्देश्य हमारा क्या है? हत्या के बदले हत्या नहीं है। किसी ने लापरवाही से किसी की जान चली गई, हम उसको फांसी में चढ़ा देंगे, क्या होगा? पेटलावत कांड हुआ 4 दिन पहले, सभी आरोपी बरी हो गए। कोर्ट में सब अपने गवाही मैनेज कर ली, बरी हो गए। जैसा भी होना, हम किसी को सजा दे क्या? हमारा उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि हमारी ऐसे घटने की पुनरावृत्ति ना हो। यही है ना उद्देश्य। इसमें आपको लगता है कुछ हुआ? अगर मोदी जी की और अमित शाह जी की आपस में डिस्प्यूट नहीं होता, जिसकी संभावना है, जब बड़े बड़े सत्ता ढहे हैं तो तभी ढहे हैं जब अंदर से क्रैक्स आता। तो जो टोटल मैनेजमेंट है, और मैं तो कह रहा हूं कि ईवीएम माता जब तक है तब तक रहने दो। साफ एक लाइन में मैं बता रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजें जानता हूं, लेकिन मेरा उसमें बस नहीं है, पर मैं जानता बहुत। जी अभी तो ईवीएम में ही आपने चुनाव लड़ा ना विधानसभा। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, वो तो किस्मत है, प्रकृति मैं वही बोल रहा हूँ, ईश्वरी कृपा है, 730 वोट से बच गया। नहीं, चुनाव तो ईवीएम पे लड़ा ना आपने। हाँ, ईवीएम पे ही लड़ा। मुझे आप यकीन करिए 22,000 वोट से जीतने की उम्मीद थी, जैसा मैंने कैलकुलेशंस किया था। और मैं अब आपको क्या बताऊं, क्या एक एक वोट में जानता हूं। मुझे खुद आश्चर्य है कि हो क्या गया। तब भी ईश्वर की कृपा थी। 730 वोट से मैं बहादुरी नहीं बता रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बच गया। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। मतलब फिर वैसे स्थिति में तो पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ पाएगी। वैसे लड़ना नहीं चाहिए।
लड़ना नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह जब तक ये बैलेट पे नहीं होगा और जिस तरह से चल रहा चीज़ें, तो मुझे तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है।